नमस्कार। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कवि सेनापति द्वारा रचित राम कथा के पदों को पढ़ रहे हैं। यह राम कथा सेनापति द्वारा रचित कवि रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है। बच्चों, राम कथा के अंतर्गत सेनापति ने सीता स्वयंवर की शोभा का वर्णन, उसकी भव्यता का उल्लेख करते हुए श्री राम की बलशाली भुजाओं, उनके सौंदर्य और उनकी वीरता का वर्णन भी किया है। प्रस्तुत पदों में कवि ने यह स्पष्ट चित्रित किया है कि सभी देशों से बड़े बड़े राजा महाराजा, देवी देवता, ऋषि मुनि इत्यादि सभा में आए थे, परंतु कोई भी राजकुमार या नरेश शिव धनुष को नहीं तोड़ सका था। राम, जो कि शक्ति, शील और सौंदर्य के गुणों के भंडार हैं, उनकी आभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे और अंततः श्री राम ने बहुत ही सहजता से शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। इसी कथा का हम इन पदों में आज अध्ययन करेंगे। यह पद देखिए। सकल सुरेश देश देश के नरेश आई, आसनन बैठे जे महागरुड़ धरी के। सीता स्वयंवर में विभिन्न राजा महाराजाओं पर राम के प्रभाव को दर्शाते हुए कवि सेनापति लिखते हैं कि सीता के स्वयंवर के लिए सकल सुरेश देश देश के नरेश, समस्त राजा महाराजा, देवी देवता आकर सभा में जुटे और राजा जनक द्वारा सम्मान ग्रहण करके अपने अपने पदानुसार आसनों पर बहुत ही अभिमान के साथ, गरूर के साथ बैठ गए। जीवन के मद, कुल मद, भुज बल मद, संपत्ति के मद, सो रहे निदान भरी के। सभा में उपस्थित ये जो राजा महाराजा, राजकुमार आए थे, ये सभी मद से परिपूर्ण थे, मद में चूर थे। जीवन के मद, कोई अपने विलासी मद में चूर था, कोई अपने उच्च कुल के मद में डूबा हुआ था, किसी को अपनी भुजाओं के बल में के मद में, कोई अपनी भुजाओं के बल के मद में डूबा हुआ था, किसी को अपनी संपत्ति का अभिमान था। सो रहे निदान भरी के। और इस प्रकार ये सभी राजा महाराजा अपने अपने कुल, जीवन, भुजाओं के बल, संपत्ति और ऐश्वर्य के तुच्छ मद में डूबे हुए थे। सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप, वे रहे चकित पे न रहे धीर धरी के। कवि सेनापति कहते हैं कि राम रूप धर्षित भूप, शक्ति, शील और सौंदर्य के गुणों के भंडार श्री राम की अद्वितीय स्वरूप को सभा में देखकर सभा में जितने भी राजा महाराजा उपस्थित थे, सभी चकित रह गए। वे रहे चकित पे न रहे धीर धरी के, और अपना अपना अभिमान भूलकर अपना धैर्य खोने लगे। अर्थात राम की अद्भुत शोभा को देखकर उन राजाओं का अभिमान
धरा का धरा रह गया। भूल्यो अभिमान देखी भानु कुल भानु, सब ठाड़े सिंहासन दे रहे उतरी के। श्री राम के सौंदर्य को देखकर भूल्यो अभिमान, वे सभी राजा महाराजा अपना अपना अभिमान भूल गए। देखी भानु कुल भानु, भानु कुल भानु का तात्पर्य है सूर्य वंशी सूर्य को देखकर। भानु का तात्पर्य है सूर्य, कुल का तात्पर्य है वंश। यहाँ पर बच्चों उपमा रूपक अलंकार है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। इसका तात्पर्य है सूर्यवंशी सूर्य को देखकर वे सब राजा महाराजा अपना अपना अभिमान छोड़कर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और राम को सम्मान देने लगे। इन पंक्तियों में रीतिकालीन दरबारी संस्कृति की झलक, राजा महाराजाओं के जीवन मद, कुल मद, भुजबल मद, संपत्ति मद में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन पंक्तियों में भक्ति रस, श्रृंगार और वीर रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अगला पद देखिए। दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, सुंदर विराजत फनिंद हूँ ते अति है। इन पंक्तियों में राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में आए हुए राजा महाराजाओं, ऋषि मुनियों और देवताओं पर राजा राम के प्रभाव, उनके अप्रतिम सौंदर्य और धनुष भंग के लिए जाते हुए राम का वर्णन कवि ने राम की भक्ति में डूबकर किया है। सीता स्वयंवर में धनुष भंग करने जाते हुए राम के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए सेनापति कह रहे हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग। श्री राम की दोनों भुजाएं दीर्घ, प्रतापी और महास्थूल दिखाई देती है। महापीन का तात्पर्य हष्ट-पुष्ट दिखाई देती है। वे प्रतापी दीर्घ भुजाओं वाले राम इतने अधिक शोभायमान हैं कि सुंदर विराजत फनिंद हूँ ते अति है। फनिंद का तात्पर्य है शेषनाग। श्री राम के सौंदर्य को देखकर शेषनाग की शोभा भी उनके सामने फीकी दिखाई देती है। लोचन विशाल, श्री राम के कमल के समान विशाल नेत्र, राज दीप्ति दीप्ति भाल, मुख पर राजसी दीप्ति और मस्तक पर राजा महाराजाओं का सा तेज, मूर्ति उदार को लजानी रतिपति है। उन राजा महाराजाओं के समान उनके मस्तक पर विराजित उनका तेज उनकी उदार मूर्ति को कामदेव से भी अधिक शोभायुक्त बनाता है। उनकी अद्भुत शोभा कामदेव को भी लज्जित कर देने वाली है। मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है, अर्थात उनकी उदार मूर्ति कामदेव को भी लज्जित कर रही है। चापही चढ़ाईबे को चलियो युवराज राम, सेनापति मत गजराज कैसी गति है। सीता स्वयंवर में श्री राम जब भगवान शिव के धनुष पर चापही चढ़ाईबे, चापही अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मंद मंद गति से जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो मत गजराज कैसी गति है।
कवि सेनापति कहते हैं, ऐसा लगता है उनको देखकर मानो मदमस्त गजराज अपनी विजय हेतु जा रहे हैं। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, 20 बिसे 10 दिग्पालन को पति है। श्री राम की संपूर्ण आभा और उनके प्रभाव को व्यक्त करते हुए कवि सेनापति कहते हैं, शिवजी के धनुष को तोड़ने के लिए जाते हुए अद्वितीय राम के बल, प्रताप और सौंदर्य को दूर से देखकर ही कहा जा सकता है कि श्री राम सभी राजा महाराजाओं के बीच में 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्पतियों के स्वामी हैं। दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, उनको दूर से देखकर ही यह लगता है कि यह जो श्री राम हैं, यह 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्पतियों के स्वामी हैं। अर्थात संपूर्ण सभा राम के प्रभाव से आश्चर्यचकित है, क्योंकि राम सभी के इष्ट हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में श्री राम के भुजबल सौंदर्य के सामने शेषनाग और कामदेव को भी प्रभावहीन बताकर कवि सेनापति ने राम के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति और निष्ठा का परिचय दिया है। ब्रजभाषा का साहित्यिक माधुर्य संपूर्ण पद में देखा जा सकता है। भाषा में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता दिखाई देती है और मनहरण कवित्व छंद की छटा दर्शनीय है। धन्यवाद।